पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों से आए और आज के समारोह के मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों के आगमन पर अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इस संगीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से अपने मुख्य अतिथि महोदय अतिथियों का डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार तरीके से जो गीत प्रस्तुत किया है, जोरदार तालियों के साथ पुनः इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ लाइनें माननीय सीएम साहब को समर्पित करना चाहूंगा। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, घटा छाई मौसम में सूर्य की नई किरण मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा जैसे खेल मैदान को नई पहचान मिल गई, खेल मैदान को नई पहचान मिली। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। अभी मार्च पास्ट प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी टीम मैनेजरों से
और खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि जल्दी से सभी टीमें ग्राउंड में पहुंचे। और ये प्रारंभ होने जा रहा है शानदार मार्च। जोरदार तालियां बजाएं इन खिलाड़ियों के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी के लिए ध्वज के पास उपस्थित, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे डीजीपी साहब के लिए। और आज की परेड में नेतृत्व कर रही है हरियाणा की टीम। इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही विक्की, इनके कुशल मार्गदर्शन में ध्वज को सलामी करते हुए मंच के आगे से गुजर रही है। बहुत ही कदम से कदम मिलाते हुए सभी अनुशासन का परिचय देते हुए आज की परेड में शामिल टीम के बाद आ रही है असम की टीम। बहुत ही हमारा प्रदेश असम भी अपनी एक अलग पहचान रखता है और असम के बाद असम राइफल का भी सुरक्षा बलों में अपना एक अहम स्थान है। राइफल के ये जवान अब आ रहे हैं बिहार के जवानों की टीम। ये भी चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में एक नया जोश बढ़ना चाहिए। अब टीम आ रही है बीएसएफ के जवानों की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अभिषेक राजपूत जी। ठीक इनके पीछे आ रही है सीएसएफ की टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अभिमन्यु जी। और इनके बाद आ रही है सीआरपीएफ के जवानों की ये टीम, इसका नेतृत्व कर रही है लेडी हेड कांस्टेबल प्रीति हुड्डा जी। दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इन खिलाड़ियों के लिए जोश बढ़ने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। इनके बाद चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ की ये बहुत ही अनुशासित टीम मंच की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक इनके पीछे आ रही है दिल्ली की ये टीम, जिसका नेतृत्व कर रही है लेडी सिपाही रवीना। बहुत ही और विकसित राज्यों में अपना एक अहम स्थान रखने वाले गुजरात के ये खिलाड़ियों की ये टीम भी ध्वज को सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक इनके पीछे आ रही है आईटीबीपी की ये टीम। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही संदीप नेगी जी। और अब आ रही है जम्मू और कश्मीर की ये टीम, जो हिमालय की गोद में बसाई है। एक बहुत ही हमारा प्रदेश अलग पहचान रखता है, जिसका नेतृत्व करे राहुल कुमार जी। और इनके बाद झारखंड के जवानों की ये टीम, इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल योगेश कुमार यादव जी। और इनके बाद कर्नाटक प्रदेश की ये टीम, इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई वीरान गावड़ा जी। और ये हरियाणा पुलिस का मधुर बैंड, जिसकी मधुर और बहुत ही सुरीली आवाज इंद्रधनुष की तरह आकाश के अंदर एक अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। अब आ रही है केरला की टीम, जिसका नेतृत्व कर रही है सिपाही महेश कुमार जी। और इनके पीछे है मध्य प्रदेश की टीम, इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल विनोद पटेल जी। और अब आ रही है महाराष्ट्र प्रदेश की ये टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पवन काले जी। और इनके बाद मणिपुर प्रदेश की ये बहुत ही अनुशासित टीम। अभी आपके सामने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। बहुत ही शानदार गीत इन बच्चों ने, इनके टीचर साहिबान ने तैयार किया है। सुन ले मेरा ठिकाना रे, इस भारत में हरियाणा रे, जित दूध दही का खाना रे। ऐसा शानदार हमारे हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला ये लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत। शुरू करें जी। भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे।
सामण के माती रंगीली झूले कोई झुलावे सामण के माती रंगीली झूले कोई झुलावे नई बोढ़िया झूलण चाली छोटे देण बुलावे गावे नई तरज का गाना रे इस भारत में हरियाणा रे सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा इस भारत में हरियाणा रे इस भारत में हरियाणा रे सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन पर, हमारे डीजीपी साहब के आगमन पर प्रस्तुति की है। बहुत ही मैं इनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। साथ में इनके अब वो शानदार घड़ी आ चुकी है जिसका पिछले 4 दिनों से आप आनंद ले रहे हैं और उसका फाइनल मुकाबला माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने एक टीम यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन खिलाड़ियों को जो सबसे पहले फ्री स्टाइल 53 केजी महिला वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ये प्रतियोगिता रजनी CISF वर्सेस हेमलता उत्तर प्रदेश के बीच में होगी। मैं उनके टीम मैनेजर से, कोचिंग साहिबान से आग्रह करूंगा कि हमारे इन दोनों बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई स्तरों पर पदक हासिल करके अपने संस्थान का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे बहुत ही ऐसे सम्मानित खिलाड़ी रजनी CISF की जवान है और वर्सेस हेमलता उत्तर प्रदेश से है। इनके बीच में ये 53 केजी वो महिला वर्ग में ये फ्री स्टाइल कबड्डी देखने को मिलेगी। मैं इस मौके पर मैं पुलिस महानिदेशक माननीय श्री शत्रुजीत कपूर IPS से निवेदन करता हूं, कृपया मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी और इसी प्रकार से मैं आपके साथ सूचना साझा करने जा रहा हूं कि पुरुष वर्ग में भी 125 केजी के अंदर फ्री स्टाइल कबड्डी का फाइनल मुकाबला इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। यह मुकाबला मौसम खत्री हरियाणा के बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। मैं पुनः महिला खिलाड़ी जो 53 केजी फ्री स्टाइल कबड्डी के बीच में फाइनल मुकाबला होना है, उन खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परिचय के लिए ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। माननीय DGP साहब मुख्यमंत्री महोदय को परिचय के लिए ग्राउंड में ले जा रहे हैं। अभी ये कुश्ती प्रतियोगिता 53 केजी फ्री स्टाइल महिला वर्ग की होने जा रही है, जिसके परिचय के लिए आज के समारोह के मुख्य अतिथि और DGP साहब ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद फ्री स्टाइल 125 केजी पुरुष वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं मासूम खत्री जी जो कि हरियाणा से है, मैं खेल प्रेमियों से, सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं हमारे इन खिलाड़ियों के लिए। जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर वापस ना पहुंचे तब तक आपकी तालियों की गूंज गूंजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए ये सूचना, जो मुकाबला हेमलता और रजनी के बीच में होने जा रहा है, उनकी जो कॉस्ट्यूम है, रेड कॉस्ट्यूम में हेमलता है और ब्लू कॉस्ट्यूम में रजनी। है। आए पहलवान हेमलता यूपी पुलिस और रजनी सीआईएसएफ। पुनः अनुरोध करने जा रहा हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले 4 दिनों से इस प्रांगण में ये कुश्ती प्रतियोगिता समूह का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं हमारे डीजीपी साहब परम आदरणीय माननीय श्री शत्रुजीत कपूर जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से और मार्गदर्शन में इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहा है। और उसी तरीके से आज ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, समापन की ओर जा रहा है, जिसमें हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में हमारे इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा पुनः कि तालियों के साथ आज के मौजूद मेहमान के लिए आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुनः आपको सूचना प्रेषित कर रहा हूं, रेड कॉस्ट्यूम में हेमलता और ब्लू कॉस्ट्यूम में रजनी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए।
हेलो कुछ आधा अब तक हेमलता 1 पॉइंट, अब तक 1 लाल कोट और 30 सेकंड रेस्ट के बाद कुश्ती दोबारा स्टार्ट। अब तक लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान हेमलता का 1 पॉइंट और ये रजनी सियाइस ने 2 पॉइंट लेकर अपनी बढ़त बनाई और स्कोर हो गया 1 और 2। लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान का पॉइंट 1 और ब्लू कॉस्ट्यूम की पहलवान के पॉइंट 2। लाल कॉस्ट्यूम में हेमलता यूपी पुलिस और ब्लू कॉस्ट्यूम में रजनी CISF। 1 लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान का पॉइंट और ब्लू कॉस्ट्यूम की पहलवान के 2 पॉइंट और बाहर निकलने की वजह से 1 पॉइंट और रजनी CISF के लिए। स्कोर बढ़कर 1 और 3 और ये बहुत ही डबल लेग अटैक और ये 4 पॉइंट। रेड कॉस्ट्यूम की पहलवान हेमलता ने डबल लेग अटैक करके 4 पॉइंट अर्जित किए। स्कोर 5 और 3। और CISF पहलवान रजनी को थोड़ी इंजरी हुई है इस अटैक से। डॉक्टर टीम दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। अब तक दोनों खिलाड़ियों के 3-3 पॉइंट हो चुके हैं। यूपी पुलिस वर्सेस CISF के जवानों के बीच ये कड़ा मुकाबला चल रहा है। CISF की ओर से रजनी और यूपी पुलिस की ओर से हेमलता इस ग्राउंड में जोर आजमा रही हैं। हेलो ये चैलेंज है यूपी टीम कोच की तरफ से, क्योंकि ये 4 पॉइंट यूपी कोच बोल रहे हैं और मैच चेयरमैन और जज ने 2 पॉइंट। इनमें डाउट है तो इसलिए एक जूरी है जो बनाई हुई है वो भी देखकर
लगा रखी है हमने आपके लिए वो ये खत्म होते हैं अपने पोडियम और बैनर ले जो अपने आप लगा। और ये रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान के 2 पॉइंट, डायरेक्ट डेंजर पोजीशन में न गिर के हिप के बल गिरना, सिर्फ 2 पॉइंट, जूरी का फैसला। ये चैलेंज था का रेड का सेंटर से एक्शन था, हिप पे लैंड हुआ, डायरेक्ट डेंजर में लैंड नहीं हुआ, तो 2 पॉइंट रेड के हैं। बाद में ग्राउंड पोजीशन में कुश्ती बाहर गई है, चैलेंज लॉस्ट, 1 more to ब्लू। इस प्रतियोगिता के लिए केवल 2 मिनट बाकी हैं फाइनल रिजल्ट होने में। केवल अब सेकंडों का काम रह गया है। देखिए किस प्रकार से ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में बड़ी कांटे की टक्कर होने जा रही है। तीन और 4 का स्कोर है इस कुश्ती का। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान के 3 अंक हैं और ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान के हैं 4 अंक। और समय समाप्त। विजयी रही हैं ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान रजनी CISF। जोरदार तालियां बजाए रजनी के लिए। रजनी इस मुकाबले में विजयी हुई है। ये मुकाबला 3 और 5 के अंक से हुआ है। हेमलता 3 और रजनी 5 अंकों के साथ विजयी हुई है। अब मैं अगली कुश्ती के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं। फ्री स्टाइल 125 किलो बार वर्ग में, पुरुष वर्ग में ये प्रतियोगिता होगी। इसके लिए मासूम खत्री हरियाणा के बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और ये मुकाबला इनका जम्मू कश्मीर के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं इशाक अहमद, उनके बीच में ये मुकाबला होगा। हाँ, मौसम खत्री हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं
और इनका मुकाबला इसाक अहमद जो कि जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी हैं, इनके बीच में ये मुकाबला देखने को मिलेगा। अगला मुकाबला तैयार है। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियां बजाएं इन खिलाड़ियों के लिए। 125 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुष वर्ग में ये मुकाबला होने जा रहा है। हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मौसम खत्री वर्सेस इसाक अहमद जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। मौसम खत्री हरियाणा पुलिस। ब्लू कॉस्ट्यूम के अंदर इसाक अहमद जम्मू कश्मीर से ये खिलाड़ी हैं और ये कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। ये 125 किलो फ्री स्टाइल की फाइनल बाउट आपके सामने। लाल कॉस्ट्यूम में मौसम पहलवान हरियाणा पुलिस और ब्लू कॉस्ट्यूम में इशाक अहमद J&K पुलिस से, और बहुत ही रोमांचक कुश्ती होने की संभावना है। रजनी, हाँ। और ये कुश्ती में एक्टिव न रहने की वजह से ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान को एक वार्निंग रेफरी द्वारा दी गई। मौसम पहलवान हरियाणा पुलिस की शान, अनेकों बार के भारत केसरी पहलवान और ये रेफरी द्वारा ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान को पैसिविटी, और अब इस पैसिविटी के दौरान ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान को 30 सेकंड के अंदर पॉइंट लेना होगा, नहीं तो रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान को 1 पॉइंट दिया जाएगा रेफरी की ओर से। और ये मौसम का बेहतरीन सिंगल लेग अटैक, उतना ही अच्छा बचाव ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान इशाक अहमद J&K द्वारा। और ये मौसम पहलवान को 1 अंक की बढ़त लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान की। और ये कुश्ती का पहला राउंड चलते हुए और ये बहुत अच्छा अटैक J&K के पहलवान का, और उतना ही अच्छा बचाव हरियाणा पुलिस के मौसम खत्री का। और ये कुश्ती का
पहला राउंड चलते हुए और रेफरी द्वारा रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान को कुश्ती नहीं लड़ने की वजह से एक वार्निंग दी गई है। स्कोर अब भी 1 और 0। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान का 1 अंक, ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान का भी कोई अंक नहीं है। और ये कुश्ती का पहला राउंड आपके मध्य है। कुछ ही सेकंड बाकी इस राउंड की। और ये आधा समय समाप्त। 30 सेकंड। खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार निरंतर खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयास कर रही है और हमारे खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए की राशि के नगद इनाम भी देने का कार्य कर रही है। और इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर पर आज मिनी खेल स्टेडियम भी स्थापित किए गए हैं। ये सब हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रयास से संभव हो रहा है, जिसके प्रयास से आज हरियाणा प्रदेश के हमारे नौजवान खिलाड़ी और हमारी बेटियां भी इस खेल के क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल के क्षेत्रों में हमारी बेटियों ने भी विशेष तौर से कुश्ती में पदक हासिल करके हमारे हरियाणा प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। और ऐसा ही बहुत ही सुंदर प्रयास हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस भी समय समय पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह के अंदर भी पिछले 4 दिन से इस स्टेडियम के अंदर यहां खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं और अनेकों खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं, जिसका एक झलक आज इस फाइनल मुकाबले में आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। और ये कुश्ती का दूसरा राउंड बहुत ही कांटेदार टक्कर है। और ये जम्मू कश्मीर के पहलवान ने को 1 पॉइंट, मौसम को पॉजिटिविटी दी गई थी तो इसके दौरान 1 पॉइंट और ये मौसम का बेहतरीन अटैक और 1 पॉइंट और मौसम खत्री का। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान का पैर बाहर जाने की वजह से लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान मौसम खत्री को 1 पॉइंट और स्कोर 2 और 1। लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान के 2 पॉइंट और ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान का 1 पॉइंट। बहुत ही कांटेदार कुश्ती आपके मध्य है। 125 किलोग्राम भार वर्ग का ये फाइनल मुकाबला चलते हुए हरियाणा पुलिस वर्सेस J&K पुलिस। लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान मौसम खत्री हरियाणा पुलिस के 2 पॉइंट और J&K पुलिस के पहलवान इशाक अहमद के 1 पॉइंट, 2 और 1 का स्कोर। कुश्ती का अंतिम और दूसरा राउंड चलते हुए फाइनल राउंड। और ये जम्मू कश्मीर के पहलवान का लेग अटैक और उतना ही अच्छा बचाव हरियाणा पुलिस के मौसम खत्री का। और ये कुश्ती के 30 सेकंड बाकी, लास्ट 30 सेकंड बाकी कुश्ती के। स्कोर 2 और 1। बहुत ही अच्छी बाउट आपके मध्य में। गोल्ड मेडल के लिए यह मुकाबला चलता हुआ। स्कोर 2 और 1। कुछ ही सेकंड बाकी इस मुकाबले के। और ये समय समाप्त। इस मुकाबले 125 किलोग्राम भार वर्ग के विजेता पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट विजेता पहलवान मौसम खत्री हरियाणा पुलिस। जोरदार तालियां बजाए हरियाणा पुलिस के जवान के लिए। भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता हमारे मौसम हरियाणा खत्री। प्रदेश की आन बान शान है ये मौसम खत्री जी, जिन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल।
अब मेरा अनुरोध है, जिन कर्मचारियों की पोडियम और बैनर के लिए ड्यूटी लगाई गई है वह जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। यार कहाँ ले गया था? मेडल सेरेमनी के लिए दोनों प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंचे। महिला वर्ग 53 केजी में जो प्रतियोगिता हुई थी उसके खिलाड़ी हेमलता यूपी पुलिस और रजनी सीआईएसएफ पुलिस, ये दोनों खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंचे। और इसके बाद 125 केजी पुरुष वर्ग में, अच्छा जी, 53 केजी प्रतियोगिता के चारों अवार्डी ग्राउंड में पहुंच जाएं और 125 केजी पुरुष वर्ग के चारों अवार्डियों से मेरा आग्रह है जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। अब मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पदक विजेताओं को पदक वितरित किए जाएंगे। मैं माननीय डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेडल प्रदान करने के लिए अनुरोध करेंगे। सबसे पहले इसको बुलाना नहीं, वो ब्रोंज वाला बुलाना है क्या? ये है? सबसे पहले 53 केजी फ्री स्टाइल महिला वर्ग में जो ब्रोंज मेडल हासिल किया है प्रियांशी प्रजापत उत्तर प्रदेश से और निर्मला हरियाणा से, ये दोनों अवार्डी ग्राउंड में पहुंचे जल्दी से। इन दोनों खिलाड़ियों ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है और इसके बाद सिल्वर मेडल के लिए मैं हेमलता यूपी पुलिस और गोल्ड मेडल के लिए रजनी सीआईएसएफ के जवान को ग्राउंड में आमंत्रित करता हूं। दर्शकों से आग्रह है कि जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही सुनहरे पल हैं ये। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही कड़े मुकाबले के बीच ये प्रतियोगिता जीती है और अब बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रतियोगिता में रजनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, हेमलता ने सिल्वर और ब्रोंज मेडल प्रियांशी राजपूत और निर्मला, ये 4 अवार्ड 53 केजी महिला वर्ग में गए हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं पुरुष वर्ग 125 किलोग्राम बार वर्ग में फ्री स्टाइल जो कुश्ती हुई है उसमें ब्रॉन्ज मेडल के सीआईएफ के जवान मोहित और भारत चौधरी आईटीबीपी के ये जवान हैं। और इसके बाद सिल्वर मेडल जिनको गया है इसाक अहमद जो जम्मू कश्मीर से हैं, जिनका मैच अभी आप सभी ने देखा, और जो गोल्ड मेडल गया है मौसम खत्री हरियाणा पुलिस का जवान है। जोरदार तालियां बजाते रहे। देखिए बहुत ही खुशी के पल हैं। हमारे इन खिलाड़ियों ने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ ये अवसर प्राप्त किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी दोबारा बोलो सर, उनके 125 किलो वाले 125 वाले जो ये है ब्रॉन्ज मेडल वाले, मैं पुनः 125 किलो बार वर्ग पुरुष वर्ग के कुश्ती खिलाड़ियों को जिन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं उनको सूचित करता हूं कि जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। ब्रॉन्ज मेडल जिन खिलाड़ियों को गया है मोहित सीआईएसएफ के जवान और भारत चौधरी आईटीबीपी पुलिस के जवान हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन खिलाड़ियों ने हासिल किया है। और जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है इसाक अहमद जम्मू कश्मीर और गोल्ड मेडल हासिल किया है मौसम खत्री हरियाणा पुलिस के जवान ने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन होनहार खिलाड़ियों को अपने कर कमलों से पदक प्रदान करते हुए तालियां बजाते रहें। हमारे इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन रहेगा।
ब्रॉन्ज मेडल में अभी कुछ करेक्शन जो हुई है, मोहित की जगह रोहित है। ये CISF के जवान, इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन सभी अवार्डियों को इस मंच के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन पदकों को हासिल किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हरियाणा सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए जो हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे जो पदक हासिल करते हैं उन खिलाड़ियों के लिए न केवल पदकों की घोषणा की है बल्कि उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान किया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इससे हमारे युवा खिलाड़ी खेलों के प्रति प्रोत्साहित होंगे। इसका श्रेय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व में आए दिन वर्तमान हरियाणा सरकार खिलाड़ियों की भलाई के लिए नए नए कदम उठा रही है, नए नए फैसले ले रही है। मैं पुनः एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे DGP साहब और अन्य अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं, खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ आज के कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा पुलिस के महानिदेशक परम आदरणीय माननीय श्री शत्रुजीत कपूर IPS से अनुरोध करता हूं, सर आप स्वागत, उद्बोधन और खेल आयोजन परिवेदन के लिए अपने विचार साझा करें, अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ DGP साहब का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज के 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता 2025-26 के समापन अवसर पर पधारे माननीय मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, आमंत्रित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रतिभागीगण और उनके मैनेजर साहिबान, पुलिस परिवार के सम्मानित सदस्य, देवियों एवं सज्जनों, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा का इस 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता 2025-26 के समापन अवसर पर पधारने पर अपनी तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं तथा उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी वे अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने पिछले 5 दिनों में इस सारी प्रतियोगिता में मेहनत व लगन से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मैं पदक विजेता खिलाड़ियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जीत के इस सिलसिले को वे कायम रखेंगे और अपना और पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी देश के गौरव को बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है कि आज आप यहां से विदा होंगे तो न केवल यहां से अनेक यादें अपने साथ लेकर जाएंगे, बल्कि खेलों की नर्सरी बन चुके हरियाणा की मिट्टी से एक ऐसा अनुभव भी लेकर जाएंगे जो भविष्य में आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। मुझे खुशी है कि इन खेलों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस खेल प्रतियोगिता से आप सबको अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का अवसर तो मिला ही, साथ ही एक दूसरे की भाषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और खेल जहां हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वहां टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाते हैं। मुझे
खुशी है कि 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर हरियाणा पुलिस को मिला है। इससे पूर्व हरियाणा पुलिस द्वारा 19 अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा चुका है। महोदय, इस 74वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो दिनांक 20 सितंबर से आरंभ हुई, आज 24 सितंबर तक 5 दिनों में 5 अलग अलग खेलों में, जिनमें कुश्ती, बॉक्सिंग, आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग शामिल हैं, वो दोनों महिला एवं पुरुष वर्ग में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 1485 खिलाड़ियों, जिसमें 1135 पुरुष व 350 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्री असीम कुमार घोष द्वारा 20 तारीख को किया गया इसी स्टेडियम में, और इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता का निष्पक्ष रहकर सफलतापूर्वक आयोजन 130 तकनीकी अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में सीआईएसएफ की टीम ने कुल 13 स्वर्ण, 9 रजत और 18 कांस्य 40 पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश की टीम ने 12 स्वर्ण, 15 रजत व 19 कांस्य कुल 46 पदकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और आईटीबीपी ने 9 स्वर्ण, 4 रजत व 6 कांस्य कुल 19 पदकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। महोदय, हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिस के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश का नाम आज रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में जून और जुलाई में यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में हरियाणा पुलिस के जवानों ने 18 मेडल जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत तथा 3 कांस्य पदक शामिल हैं। खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत को जाता है, साथ ही हरियाणा सरकार को भी, जिन्होंने हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया है। महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस ने खेलों के साथ साथ अपराधों के नियंत्रण में भी विशेष सफलता प्राप्त की है। चाहे वो गंभीर अपराधों से निपटने की बात हो या आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने की बात हो, अथवा महिला विरुद्ध अपराधों की बात हो या साइबर धोखाधड़ी के मामलों की बात हो, इन सभी अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अभूतपूर्व कमी आई है अपराधों में और अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई है। हरियाणा पुलिस ने गत 2 वर्षों में पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। विभिन्न भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्दी भत्ता जो पहले 3,000 रुपए प्रति वर्ष होता था, वो बढ़ाकर के 7,500 रुपए किया गया है, और सीनियर रैंक्स के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। इसी प्रकार राशन भत्ता 2,100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों में नियुक्त प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 20% विशेष प्रशिक्षण भत्ता अलग से दिया जा रहा है, और साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल फोन भत्ता भी शुरू किया गया है। इन सभी कल्याणकारी फैसलों से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। परिणाम स्वरूप हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है तथा जैसा मैंने बताया, विभिन्न अपराधों में भारी कमी दर्ज की गई है। महोदय, इस प्रतियोगिता के शानदार व सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को तथा दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले अन्य सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व दूसरे साथियों को भी बधाई देता हूं। आपके परिश्रम से ही हम इतनी बड़ी प्रतियोगिता का सही प्रबंधन करने में सफल हुए हैं। अंत में मैं इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को और तीनों विजेता टीमों को उन्हें बधाई देता हूं, और जो खिलाड़ी जीत हासिल करने में
थोड़े अंतर से चूक गए, उन सभी को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय। बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का आपने मार्गदर्शन किया। तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। अब ट्रॉफी वितरित की जाएंगी। सॉरी, उससे पहले हमारे अखिल भारतीय खेल कूद नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और आसूचना ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री विदु शेखर IPS से आग्रह है कि सर आप आए और इस मौके पर अपने संबोधन के साथ मार्गदर्शन करें। माननीय श्री विदु शेखर जी, तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। 74वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर समापन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा पुलिस के DGP श्री शत्रुजीत कपूर जी, इस आयोजन के संयोजक एवं IGP श्री ओम प्रकाश नरवाल जी, सम्मानित अतिथिगण, निर्णायक मंडल, खिलाड़ी साथियों और उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय पुलिस खेल कंट्रोल बोर्ड की ओर से हरियाणा पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन में आपने जिस मेहनत, अनुशासन और व्यवस्था का परिचय दिया है वह वाकई प्रेरणादायक है। महोदय, पिछले कुछ दिनों में हमने जिन प्रतियोगिताओं को देखा, कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग, उसका स्तर बेहद ऊंचा रहा। कड़ी टक्कर थी, लेकिन खेल भावना और आपसी सम्मान उससे भी ऊंचे रहे। यही हमारी पुलिस और फोर्स की असली ताकत है। आज मुझे गर्व है यह कहते हुए कि हमारे पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे पुलिस बलों के 11 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनमें से 6 ने भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टोक्यो ओलंपिक और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम ऊंचा किया। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो बर्मिंघम अलबामा अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने वहां 613 पदक जीते, जिसमें 314 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। यह केवल पदकों की गिनती नहीं है, यह हमारे वर्दीधारी बहनों और भाइयों के अनुशासन, त्याग और समर्पण की कहानी है। अगर हम पीछे देखें तो 2015 में हमें वर्ल्ड फायर एंड पुलिस गेम्स में 156 पदक मिले थे। 2017 में यह बढ़कर 321 हो गए और आज 2025 में 600 से ज्यादा पदकों के साथ हमने इतिहास रचा है। यह कोई संजोग नहीं है, यह दूरदर्शिता, योजना और कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव के 5 बड़े कारण दिखते हैं। पहला, व्यवस्थित प्रशिक्षण और आधुनिक कोचिंग। दूसरा, गृह मंत्रालय और अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड का पूरा सहयोग। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा पुलिस और फायर सर्विस की भागीदारी। चौथा, विविध खेलों में ध्यान, जैसे शूटिंग, मार्शल आर्ट्स, स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स तक। और पांचवा, सबसे अहम, एक नई खेल संस्कृति जहां खेल को सेहत, भाईचारे और वर्दी के गर्व के साथ जोड़ा गया है। महोदय, यह सफलता सिर्फ खेल की नहीं है, यह हमारे अनुशासन, हमारे नेतृत्व के प्रोत्साहन और पूरे राष्ट्र के विश्वास की सफलता है। यही कारण है कि हमारे कई खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म सम्मान से भी नवाजा गया है। अब हमारी नजर 2029 पर है, जब वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स का आयोजन भारत में होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय हम सिर्फ शीर्ष 3 में नहीं बल्कि पहले स्थान पर होंगे। आइए
आज हम सब मिलकर अपने विजेताओं को सलाम करें और उनके प्रशिक्षकों और परिवारों को धन्यवाद दें और यह संकल्प लें कि खेलों को हमारी फोर्स में और भी मजबूत बनाएंगे। मैं आयोजकों, राष्ट्रीय खेल संघों, तकनीकी अधिकारियों, निर्णायकों, मीडिया और उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी बदौलत यह क्लस्टर इतनी शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। पदक और ट्रॉफी जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी हार्दिक बधाई और जो साथी इस बार मंच तक नहीं पहुंच पाए उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, हिम्मत मत हारिए, हर प्रयास मायने रखता है और आने वाले कल की जीत की नींव बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अगले क्लस्टर में और भी बड़ी उपलब्धियों के और नई ऊर्जा के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्त निदेशक महोदय, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ और खेल गतिविधियों पर आपने प्रकाश डाला, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर IPS से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ट्रॉफी वितरण करने के लिए आमंत्रित करें। ट्रॉफी वितरण के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आर्मी रेसलिंग रनर अप मेन में गया असम टीम को आमंत्रित करता हूं और इसी आर्मी रेसलिंग विनर टीम मेन में उत्तर प्रदेश की टीम को मंच के सामने आमंत्रित करता हूं। जल्दी आए खिलाड़ी, जिस प्रकार से आपने खेल के मैदान में अपना कौशल दिखाया उसी तरह आप ये पदक प्राप्त करने के लिए भी दौड़ के मंच के पास पहुंचे। और इनके बाद में असम रेसलिंग रनर अप वोमेन में आसाम की टीम के खिलाड़ी मंच के पास पहुंच जाएं। तालियां बजाएं इन खिलाड़ियों के लिए। जल्दी जल्दी बोलो। और आरम रेसलिंग यार, आरम रेसलिंग विनर वोमेन में उत्तर प्रदेश की टीम रही है। चैंपियन ऑफ चैंपियन, अच्छा ये कौन है? मिजोरम की चैंपियन ऑफ चैंपियंस मैन में मिजोरम और और अब मैं चैंपियंस ऑफ चैंपियन मैन में मिजोरम और सी लालनपुरिया की टीम को आमंत्रित करता हूं। अच्छा जी, अभी ये पता तो नहीं लग रहा है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस वोमेन में ये कौन है? मेघालय और सिमांगो वेंडलोन कौन सा सियोमोंग की ये टीम विजयी रही है और इसके बाद बॉडी बिल्डिंग की टीम तैयार रहेंगी। अच्छा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस मिजोरम की टीम सम्मानित होते हुए ट्रॉफी की श्रृंखला में अगले विजेताओं में मैं बॉडी बिल्डिंग टीम के खिलाड़ियों को आमंत्रित करता हूं। आर्म रेसलिंग की चल रही है। अच्छा जी, चलो तो रही है। आर्म रेसलिंग के बाद जी सर कोई नहीं जी। बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले मैं हाँ सर आर्म रेसलिंग विनर वोमेन की टीम उत्तर प्रदेश, आर्म रेसलिंग विनर वोमेन उत्तर प्रदेश। ये कौन से हैं? हो चुके हैं। ये कौन है? चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन से हैं? कौन से बॉडी
नेक्स्ट ट्रॉफी के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं बॉडी बिल्डिंग में झारखंड और तमिलनाडु की टीम को, जो रनर रही है। बॉडी बिल्डिंग के लिए झारखंड और तमिलनाडु की टीम रनर रही है पुरुष वर्ग में। संयुक्त विजेता है ये। बॉडी बिल्डिंग विनर मैन हरियाणा के खिलाड़ी मंच के पास पहुंच जाए। विनर हरियाणा की टीम। बॉडी बिल्डिंग विनर ऑफ हरियाणा। जोरदार तालियां बजाए हमारे इन खिलाड़ियों के लिए। और नेक्स्ट में बॉडी बिल्डिंग रनर अप वोमेन में राजस्थान और उड़ीसा की टीम मंच के पास पहुंच जाएं। बॉडी बिल्डिंग विनर वोमेन में महाराष्ट्र की टीम रही है। नहीं जी, रनर अप। हाँ जी, अच्छा चैंपियनशिप भी है जी। हाँ सर, रनर अप गया सर। मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप लगते होना चाहिए। ये चैंपियन वाला बोलना सर। हाँ बोलो, विनर की बोलो सर। ये चैंपियन, ये बॉक्सिंग सर हो गया सर। ये तो हाँ वुमेन की सर, वुमेन विनर हो गया सर। हो गया हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। अब मैं बॉक्सिंग के, हाँ जी बोल तो दिया सर। बॉडी बिल्डिंग विनर वुमेन महाराष्ट्र। अब मैं बॉक्सिंग ट्रॉफी के लिए आमंत्रित करता हूं। बॉक्सिंग में बीएसएफ की टीम रनर अप रही है। बॉक्सिंग रनर अप गो टू बीएसएफ टीम। बॉक्सिंग विनर मैन में आईटीबीपी। आप मेरे हिसाब से बोल लो, आप इनको छोड़ दो, आगे से हटा दो सर। टीम जो बोल लो मैं वही दूंगा, और वो क्या कीमत बोल। अब बॉक्सिंग रनर अप वुमेन बोलो। बॉक्सिंग रनर अप वुमेन में सीआईएसएफ की टीम। बॉक्सिंग विनर वुमेन आईटीबीपी। बॉक्सिंग रनर अप वुमेन सीआईएसएफ की टीम ट्रॉफी प्राप्त करते हुए। आप आगे से दूर हो जाना जी। आईटीबीपी नहीं आई अभी तक। आईटीबीपी को दोबारा बोलो। आईटीबीपी सर। बॉक्सिंग विनर मैन में आईटीबीपी। ये हो गया सर। हाँ ये चार हो गए बॉक्सिंग के। रेसलिंग, बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग की बोलो ना। बॉक्सिंग हो गया जी। रेसलिंग में रनर अप एफएस मैन एसएसबी टीम। रेसलिंग के लिए जो ट्रॉफी जा रही है, रनर अप में एफएस मैन एसएसबी की टीम। रेसलिंग में विनर फ्री स्टाइल मैन में सीआईएसएफ की टीम को ट्रॉफी जा रही है। और ये क्या है? ये कौन सा स्टाइल है?
रेसलिंग रनर अप ग्रीको रोमन मेन में ये ट्रॉफी गई है बीएसएफ को। हाँ जी, एसएसबी रेसलिंग रनर अप फ्री स्टाइल मैन में एसएसबी की टीम जल्दी पहुंचे। ग्रीको रोमन आ गया सर, बीएसएफ बोला। ग्रीको रोमन सर बीएसएफ, ये वाला रेसलिंग रनर अप ग्रीक रोमो मैन में बीएसएफ की टीम जल्दी से ट्रॉफी के लिए पहुंचे। रेसलिंग विनर ग्रीक रोमन मैन में सीआईएसएफ की टीम को ये ट्रॉफी जाएगी। ये 21 नंबर सर। रेसलिंग रनर अप फ्री स्टाइल वुमेन सीआईएसएफ की टीम और रेसलिंग विनर फ्री स्टाइल वुमेन उत्तर प्रदेश की टीम जल्दी से ट्रॉफी के लिए पहुंचे। बिल्डिंग की रनअप की बोलो, वुमेन की बॉडी बिल्डिंग रनअप वुमेन राजस्थान 9 नंबर बॉडी बिल्डिंग रनर अप वुमेन रेसलिंग विनर फ्री स्टाइल वुमेन उत्तर प्रदेश। अब ये और बोल दो बॉडी बिल्डिंग की राजस्थान उड़ीसा को बुलाया। बॉडी बिल्डिंग रनर अप वुमेन राजस्थान और उड़ीसा की टीम जल्दी से मंच के पास पहुंचे। इसके बाद ये रह रहे हैं चैंपियन ऑफ चैंपियन मैन राकेश कुमार को बुलाना। चैंपियन ऑफ चैंपियन मेंस में राकेश कुमार हरियाणा पुलिस। चैंपियन ऑफ चैंपियन वुमेन में सुनैना विशुजी डोगरे महाराष्ट्र। चैंपियन ऑफ चैंपियन में मैन में राकेश कुमार हरियाणा पुलिस। बॉडी बिल्डिंग वुमेन नीचे ये नाम है, ये सुनैना महाराष्ट्र की सुनैना विशुजी डोगरे चैंपियन ऑफ चैंपियन वुमेन में सुनैना विशुजी डोगरे महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय और डीजीपी साहब। आपके कर कमलों से विजेता टीमों को जो ट्रॉफी हासिल किया, निसंदेह ये एक नया संदेश लेकर दूर दूर तक जाएगी और दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा का संदेश मिलेगा। मैं अभी सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब वो बहुत ही शानदार घड़ी आ चुकी है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि का भी संबोधन होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। आदर व मान सम्मान के योग बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जावान, युवाओं के दिलों की धड़कन और
हमारे हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मेरा अनुरोध है सर, इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ सीएम साहब का अभिनंदन एवं स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज इस 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता के इस समापन अवसर पर उपस्थित हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, कविंदर राणा जी और हमारे हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर जी, हमारे भारतीय खेल कूद नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि विदु शेखर जी आईपीएस और ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी, और उपस्थित आज इस खेल प्रतियोगिता में सभी हमारे भाग ले रहे खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज मेरा ये दिन खेलों को समर्पित रहा है। आज सुबह ही मैंने पंचकुला में हरियाणा खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की आज शुरुआत की है, जहां एक तरफ खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी जगह 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का आज समापन भी हो रहा है। मैं इस के लिए आप सबको, हमारे जो यहाँ पर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया है, मैं आप सबका दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे देश भर से खिलाड़ियों के बीच आज मुझे उपस्थित होने का ये अवसर भी मिला है। मित्रों, यह खेल प्रतियोगिता उन्हीं दिनों में आयोजित की गई है जिन्हें हमारी संस्कृति में सबसे शुभ दिन ये माना जाता है। आप सभी जानते भी हैं कि इन दिनों मां दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको शरद नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और साथ ही इन कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 5 दिन चली ये प्रतियोगिता में हमारे सभी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, परंतु इसमें हमें हार जीत को नहीं देखना है, इसमें जीता है और सीखा है। एक हमारी जो टीम है उसने मेडल को जीता है, दूसरी टीम ने वो सीखा है और हमें आगे बढ़ना है। मुझे विशेष कर खुशी है कि खेलों के इस पावर हाउस हरियाणा में देश भर की 34 टीमों के कुल 1474 खिलाड़ियों ने पिछले यहाँ 5 दिनों से अपना दमखम ये दिखाया है। और इन खेल प्रतियोगिताओं ने आपको अपनी दक्षता, क्षमता सिद्ध करने का अवसर भी यहाँ पर मिला है। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन आदि के बारे में भी आपको जानकारी मिली है।
मित्रों, यह पुलिस बलों के आपसी तालमेल में भी ये बड़ा सहयोगी, ये हमारे जो खिलाड़ी आपस में मिलते हैं ये बहुत सहयोगी होते हैं। मित्रों, खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध है। खेल हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है और ये एक टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये हमें सिखाता है। इसलिए अच्छा खिलाड़ी अच्छा सिपाही भी होता है। जो खिलाड़ी अनुशासन, टीम भावना और सहयोग से खेलते हैं वे सिपाही बनकर ड्यूटी भी अधिक दक्षता और कुशलता से करते हैं। मित्रों, इसलिए पुलिस बलों में खेलों का आयोजन आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है। इस प्रकार से खेल देश की आंतरिक सुरक्षा की आपकी ड्यूटी के लिए ये बहुत सहयोगी रहेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि खेल में वह एक पुलिस एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। खेलों में पुलिस के जवानों को स्वस्थ प्रयोगिता और अपनी विशेषज्ञता के स्तर को ऊंचा उठाने का ये अवसर होता है। साथ ही ये आपकी फिटनेस को भी बनाए रखने में ये कारगर सिद्ध होते हैं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिटनेस के महत्व के बारे में कहा है, जो फिट है वही हिट है। इसे सरकार साकार करने के लिए उन्होंने फिट इंडिया अभियान वर्ष 2019 में इसका शुभारंभ किया है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की इच्छा भी व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते हम देश को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। मित्रों, मुझे पुलिस बल के जवानों को देखकर ही गर्व की अनुभूति होती है। आपने अपनी सुरक्षा की ड्यूटी तो खूब बखूबी निभाई है। देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आपने प्रदान किए हैं। मित्रों, जिन्होंने देश का मान व गौरव बढ़ाया है, मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं तो इस पुलिस बल ने प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साहजनक माहौल बनाने और सराहनीय योगदान किया है। मित्रों, हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर पद्मश्री, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य सहित अनेक पुरस्कार जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुश्ती तो हरियाणा का एक लोकप्रिय खेल है और प्रदेश के हमारे धाकड़ पहलवान पूरे मनोबल के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि इस 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा का प्रदर्शन आपके सामने ये रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की है। साथ ही सरकार ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया है। मित्रों, हमने 11 वर्षों में पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने और हर गांव में खेल का मैदान बनाने और हर उस युवा को अवसर देने जिसमें खेल के प्रति ललक हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को भारत की खेल की राजधानी बनाया जाए। मित्रों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया है। हमने 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 उसको लागू किया है। इस खेल नीति का लक्ष्य प्रदेश में ग्राम स्तर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी का वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक पदक हासिल करने का है। मित्रों, इस खेल नीति के कारण प्रदेश के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो रहे हैं। मित्रों, हमारे खिलाड़ियों ने
पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हिस्से आए हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। हम जो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। बरगेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का ही परिणाम है। मित्रों, यह स्वाभाविक होता है कि विजेता के बाद खिलाड़ी का यशगान किया जाता है और उसकी सहायता के लिए आमजन और सरकारें आगे आती हैं। मित्रों, विजेता बनने के लिए खिलाड़ी के संघर्ष, आर्थिक मजबूरियों और खेल सुविधाओं के अभाव के बारे में सक्रियता ये दिखाई नहीं देती है। इसके कारण बहुत से प्रतिभागी खिलाड़ी हमारे पीछे रह जाते हैं। मित्रों, हमने इस बात को पहचानते हुए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की सहायता और खेल सुविधाओं की उपलब्धता पर फोकस हमारी सरकार ये निरंतर कर रही है, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी प्रकार से, किसी पैसे के अभाव के कारण वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शन से वंचित न रहे। इसके लिए हमने खेल नर्सरी योजना उसको आरंभ किया है। इस योजना में बचपन से ही हमारे खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां वो खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। मित्रों, इस समय प्रदेश में 1489 हमारी खेल नर्सरियां चल रही हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। मित्रों, हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो बनाए हैं और इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी हमने सृजित किए हैं। मित्रों, हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार प्रदान करती है। हमने अब खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार के रूप में हमने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को देने का काम किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी हम 15 लाख रुपए की सहायता राशि उनको प्रदान की जाती है। ओलंपिक में चयन होने वाले खिलाड़ियों को 51,000 रुपए एडवांस राशि दी जाती है ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। मित्रों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक खेल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। मित्रों, हम प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, हमारे विभिन्न अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, इसी प्रकार हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से प्रतिभावान युवा अवश्य लाभान्वित होंगे। मित्रों, मैं आज ऑल इंडिया यहाँ पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हरियाणा राज्य को 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह खेल 2025 की जो मेजबानी करने का आपने हमें अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का स्वागत करते हैं। मैं विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पधारे हमारे खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ से अनेक सुखद यादें लेकर के और अनुभव लेकर के आप जाएंगे। यह भविष्य में आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में ये सहायक होगा।
आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जब मैं यहाँ ऑल इंडिया पुलिस जो रेसलिंग ये क्लस्टर का महोत्सव हो रहा है, मैं इस अवसर के ऊपर मैं ये घोषणा करता हूं कि प्रदेश के हमारे ऊर्जावान व होनहार जो खिलाड़ी हमारी शान है, हमारे ये आइकन है, मैं ऐसी उद्यमीमान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही हरियाणा पुलिस में इनकी भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे पुलिस के ये जवान ये देश और प्रदेश में हरियाणा के नाम को और ऊंचा कर सके। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं और आप सब खिलाड़ियों का पुनः जो पूरे देश से यहां आप लोग पधारे हैं और आज यहां से आप वापिस अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे, मैं आप सब जितने भी खिलाड़ियों ने यहां हिस्सा लिया है उन सब का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बहुत ही ओजस्वी और प्रेरणादायक संबोधन के साथ हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अब अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाना है। इस अवसर पर मेरा अनुरोध है, पुलिस महानिदेशक हरियाणा माननीय श्री शत्रुजीत कपूर IPS कृपया मुख्य अतिथि महोदय को स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां बजाएं इस मौके पर। हमारे DGP साहब इस कार्यक्रम की यादगार माननीय CM साहब के जहन में रहे एक मोमेंटो देकर उनको सम्मानित कर रहा है। अब मेरा अनुरोध है, IG हरियाणा सशस्त्र पुलिस एवं सह आयोजन सचिव परम आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश नरवाल जी IPS, जिन्होंने 1990 केस यार्ड में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उनसे अनुरोध है सर आप DGP साहब को भी एक मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। इसी श्रृंखला में मैं पुनः दोनों हो गया बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ खेल के समापन के लिए मैं DGP साहब परम आदरणीय माननीय श्री शत्रुजीत कपूर IPS से अनुरोध करता हूं, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह 2025-26 के समापन घोषणा के लिए अनुरोध करें। माननीय DGP साहब। मैं सम्मान के साथ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह 2025-26 का समापन करने का अनुरोध करता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधिवत रूप से आज की इस खेल प्रतियोगिता की समापन की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह 2025-26 के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। रिट की ध्वनि का बजना और साथ में ही सभी झंडों को नीचे उतारना। अब अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के झंडे को सम्मान सहित मुख्य अतिथि महोदय को सौंपा जाएगा।
अब अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि परम आदरणीय श्री विदुर शेखर जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडे को सौंपते हुए। मैं यह ध्वज आपको सुरक्षित रखने के लिए सौंपता हूं जब तक कि इसे अगले अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह में पुनः न फहराया जाए। धन्यवाद श्रीमान जी। मैं यह कर्तव्य स्वेच्छा से निभाने का वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ समापन की ओर ले जाता हुआ 1990 के एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट और हरियाणा पुलिस में महानिरीक्षक एवं सह आयोजन सचिव परम आदरणीय माननीय श्री ओपी निर्वाल जी IPS से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं सादर अनुरोध करता हूं। आज समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, श्री विदु शेखर, संयुक्त निर्देशक सूचना ब्यूरो कंट्रोल बोर्ड ऑल इंडिया, श्री जगमोहन जी विधायक करनाल, उपस्थित सभी पुलिस विभाग व सिविल विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कंट्रोल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस से आए हुए सभी खिलाड़ियों, ऑफिसर साहिबान, टेक्निकल स्टाफ और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित गण, साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं और परिसर से आए हुए सभी पुलिस कर्मचारियों के परिजन, साथियों, आज हमें बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए, हमारे मध्य में साथियों मुख्य अतिथि के तौर पर श्री नायब सिंह सैनी और हमारे सभी मंच पर विराजमान जो हरियाणा प्रदेश के अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, सभी अवार्डी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं श्री नायब सिंह सैनी जी का 74वें अखिल भारतीय कुश्ती समूह 2026-25 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अवसर पर यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से समस्त हरियाणा पुलिस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपकी उपस्थिति गरिमा में हम सबका मनोबल बढ़ा है। मैं विदु शेखर जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि आपने कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हम सबके विभिन्न संगठनों को तालमेल स्थापित करवाने में आपने हमारी सहायता की है। मैं प्रतिभागी खिलाड़ियों व उनके प्रमुखों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपनी टीमों को भाग लेने की जिम्मेवारी दी। मैं ऑफिशियल और टेक्निकल साथियों से का भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने कई दिन से कड़ी मेहनत और निष्पक्षता के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका रही है। मेरे साथ साथी अधिकारियों व उनकी टीमों ने लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई दिन से मेहनत कर रहे थे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष तौर पर श्री शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिदेशक हरियाणा का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस आयोजन करवाने के लिए हम पर विश्वास जताया। मैं विश्वास ही नहीं, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी किया है। इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक कराने में हम सफल रहे हैं। मैं पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया है। मैं उनका भी आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी ने जो आज हरियाणा पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स रूपी एक पौधा लगाने की घोषणा की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजारों युवा जो खेल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं, कल ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया पर देखेंगे और पढ़ेंगे तो हजारों लोग और इसमें जुड़ेंगे। न केवल वो साथी जुड़ेंगे बल्कि उनके परिवार के मुखिया अपने बच्चों को इस खेल के मैदान पर पसीना बहाने के लिए तत्पर रहेंगे। और न केवल वो साथी जो युवा साथी हैं
जो खेल के मैदान में पसीना बहाएंगे, बल्कि नशे जैसी बुराई को भी दूर छोड़ करके खेल के मैदान में पसीना बहाते हुए आपको अगले दिनों में देखेंगे। साथियों, आज हमें इस बहुत ही गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, आपके जहन में जो 2036 के ओलंपिक का जो सपना आपने सजो रखा है, आप देखोगे तो 18 से 23 साल के बच्चे और इंटरनेशनल को 2 साल की परमिशन दे करके भिन्न भिन्न पदों पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को जब आप इस हरियाणा पुलिस में भर्ती कर देंगे तो हिंदुस्तान 2036 ओलंपिक की मेजबानी कर रहा होगा। उस समय ये बच्चे स्पोर्ट्स रूपी पौधा जो आज आपने इस वछेर स्टेडियम में लगाया है, ये वट वृक्ष के रूप में उभर कर हम सबके सामने होगा। मेरा ऐसा मानना है, न केवल हरियाणा प्रदेश का, न केवल इस हरियाणा पुलिस का, बल्कि ये हिंदुस्तान का जब प्रतिनिधित्व करके ओलंपिक 36 में खेल रहे होंगे, इस हिंदुस्तान को कम से कम 10 गोल्ड मेडल देने का काम करेंगे। और हम सब आज इस वछेर स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम इस बात का गवाह बनेंगे। और जब जब 36 के ओलंपिक हिंदुस्तान में चर्चा होगी, तो हिंदुस्तान में जब जब 2036 के ओलंपिक की चर्चा होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, युगों तक इस ओलंपिक की चर्चा होगी, तो युगों तक आपका श्री नायब सिंह सैनी का भी नाम लिया जाएगा। और न केवल नाम लिया जाएगा, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, मेरा ये मानना है। और जितने भी लोग हम यहाँ हैं, 2036 के ओलंपिक के हम सारे ये स्पोर्ट्स रूपी पौधा वट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने होगा। और 2036 के ओलंपिक में जितने व्यक्ति हम यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, हम एक एक व्यक्ति इस बात का साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने आज ये हरियाणा पुलिस पर ही नहीं, इस हरियाणा के युवाओं का आपने दिशा देने का आज काम किया है। इस पावन धरा वछेर स्टेडियम मधुबन से मैं आपका अंत में पुनः मुख्य अतिथि महोदय श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा का दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त भी करता हूं। आप जय हिंद, जय भारत। Well,